इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने के लिए इंडियन टीम इंग्लैंड पहुंच गई। लंदन में फ्लाइट लैंड हुई। लेकिन जानते हैं क्या खबर चली? खबर यह चल रही है कि इंडियन टीम का स्वागत करने के लिए ना तो कोई ओवरसीज फैन वहां पहुंचा था और ना ही मीडिया का कोई जमावड़ा था। अब ऐसा क्यों हुआ? और ये खबर ब्रेक की है विमल कुमार ने। जाने माने स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, रोहित शर्मा का इंटरव्यू कर चुके हैं, टीम इंडिया के सभी प्लेयर्स को वो जानते हैं और अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं। विमल कुमार की इस खबर के सामने आने के बाद सबसे पहले तो फैंस ने कहा कि भाई स्वागत करने जाएगा कौन? तुम्हारे पास 2.5 सुपरस्टार थे। इंडियन टीम की बात कर रहा हूं। फैंस ने कहा कि इंडियन टीम के पास 2.5 सुपरस्टार थे, विराट कोहली, रोहित शर्मा, और 2.5 मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 0.5 वो जसप्रीत बुमराह के लिए, क्योंकि मॉडर्न एरा के ग्रेटेस्ट बॉलर हैं। और अगर आप किसी भी जो पहले क्रिकेट खेल चुके हैं, क्रिकेट लीजेंड, चाहे वो डेनिस लिली हो, कपिल देव हो, जो पहले खेल चुके हैं क्रिकेट, चाहे वो बैटिंग की बात करें स्टीव वॉ, ब्रायन लारा हो, वो सब यही कहते हैं कि अभी का सबसे खतरनाक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह है। तो जसप्रीत बुमराह को मैं विराट और रोहित जैसी पॉपुलैरिटी में तो नहीं रखता, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इंडियन टीम के पास 2.5 सुपरस्टार हैं, क्योंकि अभी वो दोनों ओडीआई तो खेल ही रहे हैं, विराट और रोहित। तो जब आपके पास पूरी स्क्वाड में लेके 2.5 में 2 तो हटा दिया आपने, संन्यास दिलवा दिया। उनकी इच्छा नहीं थी, लेकिन आपने संन्यास दिलवा दिया। अब बचे जसप्रीत बुमराह। अब जसप्रीत बुमराह के लिए कोई भाग के एयरपोर्ट पे आएगा, कोई जसप्रीत बुमराह के साथ सेल्फी क्लिक करने के लिए पागल होगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। ये जो ताकत थी, ये जो जादू था, वो सिर्फ रोहित शर्मा और विराट कोहली में था। और विराट को मैं ऊपर रखता हूं, क्योंकि विराट कोहली आपको पता है वर्ल्ड में सबसे पॉपुलर क्रिकेटर है इन टर्म्स ऑफ फॉलोअर। लेकिन रोहित शर्मा ने भी गजब की टक्कर दी है, फैन क्लब के मामले में भी, पॉपुलैरिटी के मामले में भी, और क्रिकेट फैन के दिल में जगह बनाने को लेकर भी रोहित शर्मा कहीं से पीछे नहीं है। तो अब जब आप पूरी स्क्वाड देखेंगे, मैं आपके सामने जरा वो स्क्वाड पढ़ भी देता हूं भारत की, कि जो उस स्क्वाड में कौन जाएगा एयरपोर्ट खिलाड़ियों का वेलकम करने के लिए, खिलाड़ियों को वार्म अप देने के लिए, वार्म वेलकम देने के लिए, और खिलाड़ियों को यह बताने के लिए कि हम आपको देखने आए, हम आपके डाई हार्ट फैन हैं। अब जरा उस स्क्वाड पे मैं जरा नजर मारता हूं। देखिए, शुभमन गिल, ऋषभ पंत, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, अभिमन्यु ईश्वरन, करुण नायर, नीतीश रेड्डी, रविंद्र जडेजा, ध्रुव जुरेल, वॉशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाशदीप, अर्शदीप और कुलदीप यादव। अब इस नाम में जसप्रीत बुमराह को हटा दीजिए, बचे आपके जो स्टार हैं, जिनको देखने के लिए जो आपके मन में आ रहा होगा यार हाँ इनको देखने तो लोग जाते हैं, वो नाम आ रहा होगा ऋषभ पंत का और केएल राहुल का। तीसरा कोई नाम नहीं है। तो केएल राहुल खुद भी इतने कूल एंड काम रहते हैं कि उनका फैन बेस अभी इवॉल्व नहीं हो पाया उतना कि भाग के एयरपोर्ट तक जाए। स्टार हैं केएल राहुल, लेकिन बड़े लिमिटेड स्टार हैं फैन फॉलोइंग के मामले में। रहे ऋषभ पंत, बहुत पसंद किए जाते हैं, उनकी भी बड़ी फैन फॉलोइंग है, लेकिन फिर वही बात, इतनी भी नहीं है कि आदमी उनको, जैसे वीरेंद्र सहवाग ने ऋषभ पंत के बारे में एक बात कही थी कि ऋषभ पंत वो क्रिकेटर है विराट कोहली के बाद जिसको देखने के लिए लोग स्टेडियम आते हैं, उसकी बैटिंग देखने के लिए। मैं एग्री करता हूं, टेस्ट मैच में इंटरेस्ट लाने वाला खिलाड़ी है वो ऋषभ पंत, और जो दूसरा क्रिकेटर है जिसके लिए लोग स्टेडियम आएंगे वो जसप्रीत बुमराह। इनफैक्ट जसप्रीत बुमराह को नंबर 1 पे रखता हूं मैं इस स्क्वाड में। लेकिन ऋषभ पंत के लिए कोई भाग के एयरपोर्ट पे जाएगा वेलकम करने के लिए, एक झलक पाने के लिए फैंस की बेताबी है, ऐसा भी नहीं है। फिर कहूंगा ये जादू सिर्फ रोहित शर्मा और विराट कोहली में था। अब आपने एक नई टीम बना तो दी, हम सब चाहते हैं कि ये नई टीम इंग्लैंड में टेस्ट जीते, क्योंकि वो जो ब्रीचिंग द गाबा वाली सीरीज थी ना, ऑस्ट्रेलिया में हमने कंगारुओं का किला फतेह किया था, उसमें भी लड़कों ने मैच जिताया था। वॉशिंगटन सुंदर थे, ऋषभ पंत थे, शार्दुल ठाकुर थे, तो नए लड़कों का ही जोश था। अब रोहित शर्मा के टेस्ट रिटायरमेंट के बारे में मैं, हो सकता है कि उन्होंने वो सोच भी रहे हो बहुत ज्यादा, 1-2 साल का करियर था, ये 5 टेस्ट इंग्लैंड वाले, अब इस साल 4 टेस्ट और होने हैं, वेस्ट इंडीज की टीम आने वाली है, साउथ अफ्रीका की टीम आने वाली है, 2-2 टेस्ट खेलनी है। तो हो सकता है रोहित शर्मा ये खेल के रिटायरमेंट ले लेते, अब घर में भी रिटायरमेंट लेते, फेयरवेल सीरीज भी हो जाती। लेकिन विराट कोहली के अंदर तो गजब का क्रिकेट बाकी था, विराट कोहली के अंदर क्रिकेट बाकी था, उनसे रिटायरमेंट जबरदस्ती दिलवाया गया। तो इसका खामियाजा भारतीय क्रिकेट टीम के अब देखने को मिल रहा है कि भाई कोई फैन ही, आप देखिएगा स्टेडियम में भी बहुत कम भीड़ आएगी। अब नुकसान ईसीबी को होगा, आईसीसी को होगा, क्योंकि रिवेन्यू शेयर में तो बीसीसीआई भी है, तो बहुत कम भीड़ आएगी। अब जो टेस्ट क्रिकेट को रोमांच बनाने वाले थे, अब अगर स्कोर कार्ड ने रोमांचक बना दिया तो बना दिया, वरना जो क्रिकेटर को देखने टेस्ट क्रिकेट के लिए भीड़ आती थी वो अब नहीं आएगी। इन 2 खिलाड़ियों के ना होने से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मैं इन टर्म्स ऑफ रिवेन्यू बात कर रहा हूं, सोशल मीडिया आउटरीच की बात कर रहा हूं। अब ये नुकसान तो झेलना पड़ेगा,
बीसीसीआई को, मेजर लीग। तो ये है पूरी कहानी कि कैसे रोहित विराट के ना होने से टीम इंडिया, अब देखिए जब फैन आपके चारों तरफ सराउंड होते हैं ना, फैन चिल्लाते हैं इंडिया इंडिया, आपका नाम चिल्लाते हैं, तो एकदम आपका जोश बढ़ता है। लेकिन रोहित विराट के ना होने से फैन भी अब स्टेडियम तक नहीं आएंगे, तो आपको चीयर करने वाले लोग बहुत कम होंगे और जोश भी आपका कम बढ़ेगा। ऐसे में आपको खुद की मानसिक एकाग्रता और खुद के भरोसे पर खेलना होगा। आपको क्या लगता है, इंग्लैंड दौरे पर जो ये टीम गई है, क्या ये इंग्लैंड को हराने में सक्षम है, या रोहित शर्मा और विराट कोहली को इस स्क्वाड में जरूर होना चाहिए था? मुझे कमेंट करके बताइए कि 5 मैचों की सीरीज जब खत्म होगी तो रिजल्ट क्या रहेगा, कौन सी टीम लीड करेगी, कितने टेस्ट मैच जीतेगी। अपनी राय हमें कमेंट करके बताइए और इस चैनल को यानी जिब्राल्टर को सब्सक्राइब कर लीजिए।